ओम शांति। 16 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, यह है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे घर बार सबको भूले हो। यही तुम्हारा व्रत है। आप मुए मर गई दुनिया। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। गीत बजा है, जले न क्यों परवाना। यह है परवानों की क्षमा के लिए महिमा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों न जीते जी उनके बन जाएं। जीते जी कहा ही उनको जाता है जो एडॉप्ट करते हैं। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको एडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता है। गाते हैं ना, शरण पड़ी मैं तेरे। अब प्रभु की शरण तब पड़े जबकि वह आए, अपनी ताकत दिखाए, जलवा दिखाए। वही सर्वशक्तिवान है ना, बरोबर उनमें कशिश भी है ना। सब कुछ छुड़ा देते हैं। बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं, वह आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। कहते हैं, बाबा कब यह संबंध छूटेंगे? यहाँ यह पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। यह बातें और किसकी बुद्धि में नहीं होती। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मास भी होता है। तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। जानते हो यह सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपने को क्यों न स्वाहा करें? इसका तुमको कितना न पुण्य मिलेगा। वह है हद का पुरुषोत्तम मास। यह तो बेहद की बात है। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम करते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है। तुम्हारे भल बाल बच्चे घर बार आदि सब हैं, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है। आप मुए मर गई दुनिया। तुम जानते हो यह सब खत्म हो जाएंगे। हम बाप के बने हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष यह लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं। अकाले मृत्यु हो जाती है, अथवा किसकी दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं। तुमको तो कोई उड़ा न सके। तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो। यह है विनाशी, सो भी रावण राज्य में। इनको तुम्हारे दैवी राज्य का पता ही नहीं है। तुम जानते हो हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत पर जिनकी पूजा होती है,
वह जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं। देखो जगदम्बा की कितनी पूजा है। अब यह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जगदम्बा की बच्चियां हो। ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी दोनों में उत्तम कौन? ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं, अनेक चीजें मांगते हैं। जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फर्क है। जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा है। छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है। कपड़े का सोटा लगाते रहते हैं हटाने के लिए। कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा है। अंदर बहुत तेल और पानी रहता है। अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है। बहुत भीड़ रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बड़ा होता है। जगदम्बा का छोटा क्यों? गरीब है ना। जगदम्बा का छोटा क्यों? गरीब है ना। तो मंदिर भी गरीब का है। वह साहूकार है तो मंदिर में कब मेला नहीं लगता है। जगदम्बा के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं। बाहर से बहुत लोग आते हैं। महालक्ष्मी का मंदिर भी है। यह भी तुम जानते हो। इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। उनसे सिर्फ धन मांगते हैं क्योंकि वह धनवान बनी है ना। यहाँ तो है अविनाशी ज्ञान रत्न। धन के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं। बाकी अनेक आशाएं रख जगदम्बा के पास जाते हैं। तुम जगदम्बा के बच्चे हो। सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए तुम पूरी करते हो। एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो रही हैं। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते हैं उनमें अर्थ कुछ नहीं है। बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे, फिर जीवन बंद। यह तुम समझते हो। तुम्हारा व्रत नियम क्या है? बाबा ने आकर व्रत रखवाया है। खान पान की बात नहीं, सब कुछ करो। सिर्फ एक तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र भी रहते होंगे। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है तो तुमको कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं। पवित्र जरूर रहना है। घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है। दूसरा पॉइंट है, श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है। पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, संयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव।
संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना, यही सहज योगी बनने की विधि है, जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उसको ज्ञानी योगी तू आत्मा, निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से भी नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी बनो, तो यह भी योग है। जब हो ही बाप के, तो बाप और आप तीसरा कोई न हो, इससे निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। अव्यक्त इशारा है, समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब हैं, उसे ज्वाला स्वरूप याद में भस्म करो। लगन है, इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ। विश्व में जो भी चारों ओर भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि जल रही है, वह आप बच्चों के योग अग्नि से, ज्वाला रूप याद से समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।